है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी के प्रीशियस टाइम के लिए जो आप लोगों ने आज की मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। एक बार लास्ट रिमाइंडर मैसेज मैं सभी को भेज देती हूँ ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ये आ रही है मैम। ओके, आ रही है। थैंक यू सो मच। एक बार लास्ट रिमाइंडर मैसेज भेज देती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ एक चीज जाननी है, आप लोगों के सभी के पास मेरा मैसेज पहुंचा है? मैंने जस्ट अभी रिमाइंडर मैसेज भेजा है, आप लोगों के पास पहुंच गया है मैसेज मेरा? आप में से कोई भी ऐसा जिनके पास मैसेज ना पहुंचा हो, क्योंकि कुछ नए एजेंट्स हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं किसके पास नहीं पहुंचा होगा। तो मे बी शायद नंबर ऐड नहीं होगा, या आप लोगों ने मेरा नंबर सेव नहीं किया होगा, मे बी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ज्ञानेश्वर जी के पास पहुंच गया है, ओके। और बाकी रेस्ट लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। बाकी और रेस्ट लोग भी हमारे साथ में, सुनील जी के पास पहुंच गया है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ट्रेनिंग है, बेसिक चीजों की ट्रेनिंग है। किस तरह आप लोगों को काम करना है, प्रीमियम कैसे चेक करना है, क्योंकि मेजरली कंसर्न कहाँ आता है, सिर्फ प्रीमियम को लेकर कि प्रीमियम कैसे चेक करना है, कस्टमर को प्लान कैसे बताना है, किसके लिए कौन सा प्लान सूटेबल रहेगा, कौन से ऐसे प्लान हैं जो मेजरली स्टार हेल्थ में सेल होते हैं, सबसे ज्यादा सेल होने वाले प्लान्स कौन कौन से हैं। तो वो बेसिक नो हाउ आज आपको मैं दूंगी। आई होप आप सभी ने, जितने भी न्यू एजेंट्स जुड़े हैं आज हमारे साथ, आई होप आप सभी ने, एक एप्लीकेशन है हमारा स्टार एटम 2.0 बेटा, आई थिंक आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। मैंने लगभग सभी को ऑन कॉल डाउनलोड करवाया है, इसका आईडी पासवर्ड जनरेट करवाया है। तो बाकी एक बार जानना चाहूंगी, सभी ने डाउनलोड किया हुआ है? जितने भी न्यू एजेंट्स हैं, पुराने हैं तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट जितने भी न्यू एजेंट्स हैं, आप लोगों ने लॉगिन किया हुआ है उसमें? यस। किया हुआ, ओके। और बाकी रेस्ट, ज्ञानेश्वर जी हैं, दुष्यंत जी हैं, ईश्वर जी हैं, उमा शंकर जी हैं। उमा शंकर जी ने तो आई थिंक तो नहीं किया होगा बिकॉज न्यू कोड है। संजीव जी ने किया हुआ है, और अंकुर पटेल जी हैं। राजन जी, आपसे भी रिप्लाई चाहूंगी। यस किया है मैम। आपने किया हुआ राजेश जी। बाकी लोगों से रिप्लाई चाहती हूँ मैं, ताकि मुझे पता हो, मैं बाकी जो चीजें आप लोगों को सिखाने वाली हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने वो लॉगिन नहीं किया। उसमें काम कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? मैम डाउनलोड हो गया पर लॉगिन नहीं हुआ है वो। डाउनलोड हो गया, लॉगिन नहीं हुआ है, अपने आप थोड़ी ना लॉगिन होगा, आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा ना उसके लिए। आपने लॉगिन पासवर्ड किया? बताइए, आपने लॉगिन किया? यस मैडम करा था पर हुआ नहीं है वो। अच्छा, हुआ नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम आई मुझे बताओ। प्रॉब्लम बता दो तो मैं आई थिंक आपको सॉल्यूशन बता दूंगी कैसे लॉगिन होगा। 1 मिनट करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। बताइए, मैं अभी आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड है। मैं ऑलरेडी आपको डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर यूज करके बताऊंगी वो एप्लीकेशन कैसे काम करती है, अभी जस्ट बताऊंगी। लाइन पे रहेगा, सारे जुड़े रहेगा साथ में। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जिन लोगों को आवाज नहीं आती है वो लोग हमेशा अच्छे से ध्यान रखें। आप लोगों के मोबाइल में लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन आता है माइक का, छोटा सा लाइक आइकन बना हुआ होता है। जब तक आप उस पर क्लिक करके खुद को एग्री नहीं करेंगे, वहां डिवाइस ऑडियो विद कनेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग को मेरी आवाज नहीं आएगी, आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे मीटिंग में। तो वो करना बहुत जरूरी है। मोस्टली न्यू एजेंट्स के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा कंपनी प्रोफाइल के बारे में समझते हैं। कंपनी प्रोफाइल मतलब आप लोग जिस कंपनी के साथ में जुड़े हैं उस कंपनी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगे? किसी भी कस्टमर से अगर आप मिलने गए हैं, बात करने गए हैं, उसने आपकी कंपनी के बारे में कुछ भी नॉलेज लेनी चाहिए आपकी, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग को वो बेसिक नो हाउ, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं आप लोगों को कंपनी के बारे में कुछ चीजें बताने वाली हूँ, कंपनी की नॉलेज, कंपनी के कंपनी प्रोफाइल के बारे में, क्या क्या चीजें कंपनी करती है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हमें हेल्थ के साथ में मोटर का इंश्योरेंस भी करना है। क्या आप लोगों को पता है कि स्टार हेल्थ मोटर इंश्योरेंस नहीं करता है? यस मैम। पता है। चलिए बाकी लोगों को भी बता देती हूँ कि स्टार हेल्थ मोटर इंश्योरेंस में डील नहीं करता है। बहुत सारी क्वेरीज जनरेट होकर आती है मेरे पास कि हमें मोटर का इंश्योरेंस करना है, बताइए कहाँ से होगा। तो सॉरी, आप लोगों ने स्टार हेल्थ का कोड लिया है। आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस में डील करते हैं, ओनली हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं, लेकिन मोटर का इंश्योरेंस अपने हेल्थ इंश्योरेंस के कोड से नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप मोटर का काम अपने इस पोर्टल के थ्रू नहीं कर पाएंगे। यहाँ से ओनली हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं। तो स्टार हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्टार हेल्थ क्या है? जैसे आप लोगों ने एलआईसी के बारे में सुना है। एलआईसी क्या है? लाइफ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी है। एलआईसी एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है एलआईसी को, नाम से बिकता है एलआईसी। सेम इसी तरह अगर मैं स्टार हेल्थ की बात करूं,
तो स्टार हेल्थ भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम से सेल होती है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी। इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टार हेल्थ को। अगर आप किसी कंपनी से रिलेटेड अगर आप बात करने जा रहे हैं, उस कंपनी का ऑलरेडी एक अच्छा नाम है, तो सामने वाला पर्सन आपके मुंह से सुनते ही ना कि मैं स्टार हेल्थ का एजेंट हूँ, सबसे पहले ये बोलेगा अच्छा आप स्टार हेल्थ के एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का नाम है। जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस में, जीवन बीमा में सबसे बड़ी कंपनी है, सेम उसी तरह स्टार हेल्थ भी हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा काम बिजनेस करने वाली कंपनी है। थोड़ा सा स्टार हेल्थ के बारे में और बताना चाहूंगी। स्टार हेल्थ स्टैंड अलोन कंपनीज में आता है, जिसे हम लोग साही ग्रुप कहते हैं। साही ग्रुप मीन स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। स्टैंड अलोन मीन सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में काम करती हैं, उसके अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में काम नहीं करती है। मोटर इंश्योरेंस नहीं करती है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं करती है, बाकी रेस्ट बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं कंपनी नहीं करती है, ओनली हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो जितनी भी हमारी साही ग्रुप की कंपनीज हैं, मैं उनका नाम बताऊंगी। न्यू एजेंट्स हैं, अगर लिखना चाहें तो प्लीज लिख सकते हैं, अपने पास नोटिंग कर सकते हैं। सिर्फ 5 कंपनीज हैं हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस में काम करती है, साही ग्रुप में आती है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 5 कंपनीज हैं। 5 कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आती है? सबसे पहले स्टार हेल्थ, जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में काम करती है। दूसरा मैक्स बुपा, जो भी नवी इंश्योरेंस के साथ मर्ज हो चुकी है, मैक्स बुपा को टेक ओवर किया है नवी इंश्योरेंस ने। थर्ड वन इज मणिपाल सिग्ना। आप लोगों ने मणिपाल सिग्ना का नाम सुना होगा, रेयर ही पॉलिसी सेल होती है, बट हाँ होती हैं, और कहीं ना कहीं कंपनी स्टैंड अलोन कंपनीज में भी डील करती है। नेक्स्ट इज केयर, जो पहले रेली गियर था अब केयर हो चुका है। केयर भी ओनली शाही ग्रुप कंपनीज में ही आती है। नेक्स्ट वन इज आदित्य बिरला। आदित्य बिरला बहुत बड़ा ग्रुप है, जो जनरल के साथ साथ अब हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक रोल, एक अपनी इमेज बना चुका है। नेक्स्ट है एक एक न्यू कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी है जिसने स्टार्टअप किया है, वो मैग्मा है। मैग्मा कंपनी रहती है जो हमारी शाही ग्रुप में आती है। पहले अपोलो भी एक कंपनी थी। अपोलो आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपोलो हेल्थ इंश्योरेंस। तो अभी वो अपोलो जो है वो HDFC एर्गो में मर्ज हो चुका है, तो वो जर्नल में चला गया है, अब वो शाही ग्रुप में नहीं रहा है। तो ये गिनती की 5 से 6 कंपनीज हैं हमारी जो ओनली हेल्थ इंश्योरेंस शाही ग्रुप में काम करती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो जनरल इंश्योरेंस में काम करती है। जनरल की बात करूं तो लगभग 36 कंपनीज हैं जो जनरल इंश्योरेंस में काम करती हैं, और लगभग 24 समथिंग कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में काम करती हैं। हेल्थ की सिर्फ ये गिनती की 5 से 6 कंपनीज हैं जो ओनली हेल्थ में काम करती हैं। नेक्स्ट इसके साथ साथ ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 692 ब्रांचेस हैं जो ऑल ओवर इंडिया में स्टार हेल्थ की सेटल्ड है। अगर मैं एसएम स्टेशन की बात करूं, एसएम स्टेशन मीन सिंगल मैन, जो सिर्फ एक अकेला पर्सन काम करता है, कोई ब्रांच नहीं होती है किसी कंपनी से, एक सिर्फ स्टार हेल्थ से रिलेटेड है, किसी भी ब्रांच या अपने अंडर एजेंट्स के साथ में काम करते हैं, सिंगल मैन, कोई ब्रांच नहीं लोकेट किया जाता है जिन्हें। तो अगर मैं एसएम स्टेशन की बात करती हूँ तो ऑल ओवर इंडिया में 670 हमारे एसएम स्टेशन हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एजेंट्स की, ऑल ओवर इंडिया 5 लाख से प्लस नंबर ऑफ, मैं बात कर रही हूँ 5 लाख से प्लस हमारे एजेंट्स हैं। अगर मैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करती हूँ तो लगभग 12,000 से प्लस, अभी ये फिगर रेगुलरली बढ़ रही है हमारी, 12,000 प्लस हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स अभी ऑल ओवर इंडिया में हो चुके हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। बाकी आप किसी भी कंपनी से अगर उसको वेरीफाई क्रॉस चेक करके देखेंगे तो किसी कंपनी में इतना बड़ा नंबर नहीं है। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं, और हमारी कंपनी जो है वो रेगुलरली इंक्रीज कर रही है, अपने साथ में हॉस्पिटल्स को नेटवर्क में पैनल में लाइक टाई अप कर रही है। तो ये हमारी फिलहाल छोटी सी ब्रीफिंग है जो मैंने आपको स्टार हेल्थ के बारे में दी है। इसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आप लोग को एक मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया गया था कि कैसे आप लोग को प्रीमियम कैलकुलेट करना है, कौन से हमारे 3 प्लान हैं, जो 3 प्लान के काम कैसे करते हैं, क्या क्या उनकी यूएसपीज हैं, कैसे अपने कस्टमर से आपको बात करनी है, कैसे स्टार्टअप करना है, बात कैसे करेंगे, अपने बारे में कैसे इंट्रोडक्शन देंगे, इन्फॉर्म करेंगे आप उनको। आपके बोलने में इस तरीके के गट्स होने चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को ना बहुत अच्छे से सुने। अगर सामने वाला आपकी बात को नहीं सुन रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो इट मीन्स डेफिनेटली आपके बोलने में कहीं ना कुछ कमी है। आप उस तरीके से सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके भी डिस्कस करेंगे। ओपन सेशन है, कहीं भी कोई डाउट होगा तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और पूछिएगा, बात कीजिएगा, चुप नहीं रहना है। अगर आप सिर्फ सुनने के लिए मीटिंग ज्वाइन किया है
तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 30% ही समझ में आएगा, बाकी रेस्ट 70% ऊपर से निकल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पुट करेंगे ना अपना, तो अगर आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा 100% में से 80% नॉलेज आप ले लेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है वो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करें। एक एप्लीकेशन है हमारा स्टार एटम 2.0 बेटा। ये एप्लीकेशन लगभग मैंने सभी को डाउनलोड करवाया हुआ है। एक बार मैं आप लोगों को विजिबल करा देती हूँ इस एप्लीकेशन से रिलेटेड। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये मैंने अपना मोबाइल आप लोगों के सभी के साथ शेयर किया है। ये मेरा मोबाइल है। ये देखिए मैंने एक एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करवाया हुआ है और वो है स्टार एटम। ये आप देख सकते हैं वर्चुअल ऑफिस स्टार एटम 2.0। आप सभी को दिख रहा है ये एप्लीकेशन? ये मैंने सभी को डाउनलोड करवाया हुआ है क्योंकि ये सभी एजेंट का एजेंट पोर्टल है। मोबाइल एप्लीकेशन समझते हैं ना हम, जो लोग एलआईसी से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ऑल इन वन एक एप्लीकेशन आता है, या इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जिनके थ्रू प्रीमियम निकाल सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन सारे काम करता है। सेम एज इट इज हमारा ये एक ही एप्लीकेशन है जो सारे काम कर सकता है। पहले एक और प्रॉब्लम आती थी स्टार पावर प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करें। हमारे स्टार एटम एप्लीकेशन वर्चुअल ऑफिस में ये ऑप्शन नहीं था। हमें स्टार पावर से चेक करना पड़ता था, हमें एजेंट ऑक्स से चेक करना पड़ता था। बट रिसेंटली अगर लास्ट वीक की बात करूं तो हमारी कंपनी ने एक नई अपडेशन की है हमारे पोर्टल के अंदर। अभी बताऊंगी, जस्ट ओपन करूंगी तो इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत अच्छी चीज कंपनी ने कर दी है। विदाउट लॉगिन, बिना लॉगिन किए आप यहाँ से प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको दो तीन बेसिक चीजें कस्टमर की पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है और कौन सा प्लान देना है सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ही यही है। अगर आपने इतना पता लगा लिया कि किसको कितना प्रीमियम पे करना है, ये किसके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, तो आप इससे ज्यादा बहुत काफी हद तक आप सीख चुके होंगे। प्लान्स के लिए रेगुलरली हमारी ट्रेनिंग है, आप रेगुलरली ट्रेनिंग ले सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वन पेजेस हैं आपके पास, वहां से चेक कर सकते हैं। वीडियोस है हमारी, वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए क्लिक कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर। ये देखिए ये एप्लीकेशन है। यहाँ आप लोगों को अपना अपना यूजर नेम का मतलब समझते हैं। यूजर नेम मीन्स आप लोगों को अपना अपना यूजर आईडी यहाँ मेंशन करना है। यूजर आईडी कौन सा होता है? आप सभी का एजेंट कोड। आप सभी को अपना अपना एजेंट कोड मिला हुआ है, जैसे BA0000 देन 6 डिजिट का कोड होगा, वो आप लोगों के सभी के पास अपना अपना कोड है। आपको अपना कोड यहाँ मेंशन करना है। पासवर्ड यहाँ बनाना है आपको। जिन लोगों ने नहीं बनाया है पासवर्ड, स्टिल अभी भी बता रही हूँ, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ करके बता देती हूँ। साइन अप पे क्लिक करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ कैटेगरी एजेंट्स ले रही हूँ, आप लोग भी सभी एजेंट लेंगे। एंटर एजेंट आईडी, या एजेंट आईडी लिखना है आपको। मैं एक एजेंट आईडी आप लोग को लिख के भाई यहाँ बता रही हूँ, देन आप लोग चेक कीजिएगा। BA0000478451, ये एक यूजर आईडी है। मैंने नेक्स्ट किया। जिन भी लोगों ने पासवर्ड नहीं बनाया हुआ है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए, ध्यान रखिएगा। इनवैलिड यूजर नेम, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने इसका आईडी पासवर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, इस वजह से नहीं जाएगा। आपको यहाँ इस तरीके से अपना आईडी लिखना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, कुछ डिटेल्स आपको दिखेगी वो चेक करना है। देन उसके बाद वैलिडेट विद ओटीपी आएगा। ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। यहाँ ओटीपी डाल के एक पासवर्ड आपको जनरेट करना है। जैसे मेरा नाम हिमाक्षी है, हिमाक्षी@123 लाइक दैट। इसी तरीके से अगर सामने वाले पर्सन का नाम कुछ भी है, लाइक राजकुमार है तो राजकुमार@123, सुमन है सुमन@123 लाइक दैट, कुछ भी। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है तो आपका पासवर्ड जनरेट नहीं होगा। ये पहली कंडीशन न्यू एजेंट्स के लिए, जिन लोगों ने अभी तक अपना पोर्टल लॉगिन नहीं किया है। नेक्स्ट, जिन लोगों ने लॉगिन कर लिया है, तो चलिए जिनने पासवर्ड जनरेट किया है उनके लिए भी बता देती हूँ। यूजर नेम सेम अगेन, आप लोगों को अपना अपना यूजर नेम मीन्स अपना अपना एजेंट कोड यहाँ मेंशन करना है। मैंने यहाँ अपना एजेंट कोड मेंशन किया। पासवर्ड डालना है जो आपने पासवर्ड वहां बनाया है अभी जस्ट। मैं यहाँ एक पासवर्ड मेंशन कर रही हूँ। आई होप लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए मोबाइल एप्लीकेशन है, लॉगिन हो गई है। आप सभी को दिख रहा है, विजिबल है स्क्रीन? यस दिख रहा है, चलिए वेरी गुड।
ये है हमारी एप्लीकेशन। अभी लॉगिन कर लिया है हमने। इसके अंदर पॉलिसी कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। अभी प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है ये तो मैंने लॉगिन करके बताया है आपको। मैं लॉगिन नहीं कर रही हूँ अभी, सिर्फ जिन लोगों ने आईडी पासवर्ड नहीं बनाया उनके लिए एग्जाम्पल था ये। चलिए मैं इसको रिमूव कर दिया, मैंने हटा दिया है। मैं अगेन अपने पोर्टल पर जा रही हूँ क्योंकि यहाँ ऑलवेज आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं इसको ओपन कर मैडम रही ये हूँ। तो यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है। तो इसका मतलब आपने पासवर्ड बनाया हुआ है ऑलरेडी। पासवर्ड। आप भूल गए हैं क्या? अगर भूल यस गए हैं तो मैम। प्लीज, अगर भूल गए हैं तो प्लीज एक बार फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिए अगर नहीं याद है आपको तो। अच्छा। फॉरगॉट पासवर्ड कर लेंगे तो भी हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसे स्टार्ट होगा। हमें ये देखिए नीचे नया ऑप्शन आया है। अगर आप लोगों में से जितने भी पुराने एजेंट्स ज्वाइन हैं उन लोगों को सभी को पता होगा, पहले ऐसा वाला कोई ऑप्शन नहीं आता था हमारे पोर्टल में। अभी ऑप्शन आने लगा है गेट कोड। तो गेट कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। रिकमेंड मी मतलब कौन सा प्लान आप रिकमेंड करने वाले हैं अपने कस्टमर को, कौन सा प्लान आप देने वाले हैं। जो भी प्लान का आपको कोटेशन देना है वहां यहाँ से वो प्लान आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सपोज किसी को स्टार कॉम्प्रिहेंसिव देना है, मैं यहाँ पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव के ऊपर क्लिक करूंगी। ये प्लान का नेम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉलिसी टाइप इंडिविजुअल रखना है या फ्लोटर। इंडिविजुअल मींस कोई अगर अकेला है तो उसे इंडिविजुअल देना है, कोई दो लोग हैं हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं तो फ्लोटर। चलिए मैं यहाँ फ्लोटर कर रही हूँ। नेक्स्ट नंबर ऑफ चाइल्ड, बच्चे कितने हैं इस पॉलिसी में जिनको आप ऑफर करने वाले हैं। तो मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ और दो बच्चों का प्रीमियम हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ मैंने बच्चे दो रख दिए। सॉरी एडल्ट है, एडल्ट में यहाँ पर 2 कर लेते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 2 कर लेते हैं। पॉलिसी टर्म मतलब 1 साल 2 साल या 3 साल, कितने सालों के लिए आपको प्रीमियम निकालना है। तो फिलहाल 1 साल का निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एडल्ट मेंबर, हस्बैंड वाइफ दोनों में एल्डेस्ट कौन है, किसकी एज ज्यादा है। जिसकी एज ज्यादा है वो यहाँ मेंशन करते हैं। चलिए मेरी पॉलिसी के अंदर 30 मैं मान लेती हूँ 4, मेरे हस्बैंड की एज है सम श्योर 5 लाख 10 लाख जितना भी आपको लेना है। चलिए 5 लाख के लिए निकालते हैं। 5 लाख रुपए के लिए मैंने यहाँ मेंशन कर लिया समय शॉर्ट। पेमेंट मेथड फुल पेमेंट देखना है या ईएमआई देखना है, तो यहाँ पर फुल पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट गेट कोड 17,464 का प्रीमियम यहाँ निकल कर आ रहा है हस्बैंड वाइफ दो लोगों के लिए। आप देख सकते हैं सत्रह मैम हजार ये एज जो 34 है, ये हम्म किसका है? एल्डेस्ट जिसकी एज ज्यादा है, हस्बैंड वाइफ में से जिसकी भी एज ज्यादा होगी उसका एज लिखना है। मे भी हो सकता है वाइफ बड़ी हो, अगर वाइफ बड़ी है तो वाइफ की एज यहाँ आएगी। ठीक है। ओके। ओनली वन एक बच्चों पर्सन का एज लिखना का है। कोई मतलब नहीं है कि बच्चों के बच्चों। एज के कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। बच्चे 25 साल से छोटे होने चाहिए। अगर 25 साल से बड़े हैं तो इट मीन्स आप गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी की रूल के अकॉर्डिंगली बच्चा सिर्फ 25 साल तक ही पेरेंट्स की पॉलिसी में रह सकता है। अगर वो 25 साल से बड़ा है तो उस पॉलिसी में कवर ही नहीं होगा, तो हम प्रीमियम ही गलत निकाल रहे हैं। तो उसको कौन सी पॉलिसी, उसको अलग से कोई पॉलिसी तो देंगे अलग क्या? से जो 25 साल से बड़ा बच्चा होगा उसकी सेपरेट एक इंडिविजुअल अलग से पॉलिसी जाएगी। ठीक है। ये प्रीमियम ठीक। हमने निकाला है। चलिए इसके बाद इस कोटेशन को शेयर भी करना है हमें क्योंकि कस्टमर को भेजना भी तो होगा ना, सिर्फ निकालने से हमारा मतलब नहीं है। तो चलिए मैंने शेयर कोड के ऊपर क्लिक किया, शेयर कर लेते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर जाती हूँ एंड देन ये लीजिए मैंने सर को सेंड किया है तो ये सर मेरी तरफ से सर को सेंड हो गया। ये देखिए किस तरीके से आएगा। हाई कोटेशन फॉर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी इज रुपीज कितना है 17,464 ये प्रीमियम गया है साथ में। एंड सम एश्योर्ड अमाउंट इज 5 लाख, 5 लाख का सम एश्योर्ड है, ये प्रीमियम है। ये इस तरह से कोटेशन जाएगी कस्टमर के पास। अगेन मैम बैक आ जाते हैं, बोलिए। मैम जो आपने अभी ये प्रीमियम निकाला है,
ये सिर्फ इसी पॉलिसी के लिए ये इम्प्लीमेंट होगा, मतलब जैसे कि जिसकी एज 34 है, मतलब हाईएस्ट जिसकी एज होगी बोलेंगे, या सभी पॉलिसियों में? सभी पॉलिसी में सेम प्रीमियम कभी भी नहीं होता है, हर पॉलिसी नहीं का मैम, हर एज पे अलग अलग प्रीमियम होता है। ये मैंने स्टार कॉम्प्रिहेंसिव हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों के लिए निकाला है, 34 साल की एज पे 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड का। मैम मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के लिए आपने जिनकी एज हाईएस्ट, जिनकी सबसे ज्यादा बड़ी एज थी, उनका आपने एज लगा लिया, ठीक है मैम। लेकिन इसके अलावा ये इम्प्लीमेंट सभी पॉलिसियों में इस तरीके से होगा एज का, या मतलब अलग अलग है? सभी पॉलिसी में यही फंडा है, ये मैं आपको और भी निकाल के दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं, इसको दोबारा ट्राई कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये कोटेशन थी, मैंने स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया है, अभी प्लान चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा ले लेती, प्लान चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एडल्ट पूछ रहे हैं कि कितने एडल्ट लोग हैं, तो 2 एडल्ट, हस्बैंड वाइफ 2 लोगों के लिए बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ पेरेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि इस पॉलिसी में पेरेंट्स भी ऐड होते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, बट ठीक है, मुझे अपनी पॉलिसी में पेरेंट्स को ऐड नहीं करना है, मैंने 0 कर दिया। नंबर ऑफ चाइल्ड की बात कर लेते हैं, तो अगेन चाइल्ड में 2 बच्चे कर लेती हूँ, 2C। ठीक है, नेक्स्ट, एज ऑफ फर्स्ट एडल्ट, मतलब पहले जो एडल्ट पर्सन है हस्बैंड वाइफ में, उनकी एज कितनी है, तो चलिए मेरे हस्बैंड की एज 34 है, मैंने यहाँ 34 किया। एज ऑफ सेकंड एडल्ट की, मतलब मेरी एज कितनी है, तो लगभग मेरी एज 33 है, तो मैंने 33 कर दिया है। पिन कोड की बात कर लेते हैं, तो इस पॉलिसी के अंदर पिन कोड मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिसी में जोन वाइज प्रीमियम जाता है। जितने पुराने एजेंट हैं, जिन लोगों को हमने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की ट्रेनिंग दी है, पता होगा कि इस पॉलिसी के अंदर जोन वाइज प्रीमियम कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पर पिन कोड डालना मैंडेटरी है। मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं यहाँ दिल्ली का पिन कोड डाल रही हूँ, मैंने एक दिल्ली का पिन कोड यहाँ मेंशन कर दिया है। सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं, तो 5 लाख सम एश्योर्ड लिखा है, पेमेंट मेथड यहाँ पर फुल पेमेंट आ रहा है, गेट कोड कर लेते हैं, प्रीमियम निकल के आ जाएगा। मैम अगर वही दो जैसे दादा दादी का लिए होते हैं तो फिर प्रीमियम एज किसका देना पड़ता? इसमें दादा दादी का प्रीमियम नहीं कैलकुलेट होगा, मदर फादर मम्मी पापा, जैसे मैं हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, ठीक है, हमारे साथ में हमारे पेरेंट्स, या तो मेरे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स इन लॉ, मेरे सास ससुर, दोनों में से कोई को भी, किसी को भी हम ऐड कर सकते हैं। या मेरे हस्बैंड हैं तो उनके पेरेंट्स, मतलब मेरे सास ससुर और मेरे उनके पेरेंट्स इन लॉ, तो मेरे मदर फादर, आवाज कट रहा बात है मैम। वही है, दोनों के अपोजिट बात वही आएगी, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ। मेरे मदर फादर मेरे पेरेंट, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स इन लॉ हो गए, और उनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स इन लॉ हो गए, बात वही है घुमा फिरा के। प्रीमियम देख सकते हैं आप, 19,205 रुपए का प्रीमियम आ रहा है यहाँ पर, जोन 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि दिल्ली जोन 1। क्लियर है? प्रीमियम क्या कैसे बोल रही थी? निकालना है, आपकी आवाज कट रही थी। बताइए, कहाँ समझ में नहीं आया, दोबारा बता। पेरेंट्स अगर एज ज्यादा हो, जैसे हम्म हस्बैंड वाइफ लिए, 2 बच्चे ले लिए, और वो हम्म अपने पेरेंट्स का लेना चाह रहे हैं, यानी बच्चों के दादा दादी का, तो हम्म उसमें एज किसका लिखा जाएगा? चलो, इसका प्रीमियम एप्लीकेशन के थ्रू निकालना ज्यादा इजी है, अकॉर्डिंग टू रेट चार्ट मैं आपको हेलो। बताऊंगी, इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है। यहाँ अगर हम पेरेंट्स को भी ऐड करते हैं, तो चलिए मैं अपने पेरेंट्स इन लॉ को ऐड कर रही हूँ, 2 पेरेंट्स हैं, मैंने 2B के ऊपर क्लिक किया, अभी आप देखिएगा कैसे निकलेगा। अभी देखो यहाँ पर एज मांग रहा है दोनों पेरेंट्स की भी। पेरेंट नंबर 1, चलो मैं अपने ससुर जी की एज लगा लेती हूँ, लगभग 64, ठीक है। नेक्स्ट पेरेंट इन 2, मतलब मेरी सासू माता आ जाती है यहाँ पर, तो सासू जी की एज लगा लेते हैं लगभग 62, चलिए मैंने 62 लिख दिया यहाँ पर। अब प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं, गेट कोड पे क्लिक कर लेते हैं, अब प्रीमियम निकल कर आ जाएगा 70,677 रुपए, क्योंकि उसमें 2 पेरेंट्स ऐड किए हैं और दोनों 60 साल से ऊपर के हैं, तो ऑफ कोर्स प्रीमियम ज्यादा आएगा। तो यहाँ 70,000 रुपीज नियर बाय का प्रीमियम है, जिसमें 2 पेरेंट्स हैं, 2 लोग एडल्ट हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो टोटल मिला के 6 लोग इस पॉलिसी के अंदर एड ऑन है। ठीक है राजेश जी, यस डाउट क्लियर हुआ आपका? जी। चलिए वेरी गुड। अब इस कोटेशन को शेयर करना है सपोज, तो शेयर कोड एज इट इज, जैसे मैंने पहले हेलो बताया था, बोलिए।
मैम जैसे आप स्टार पावर पे चेक करके बताते थे ना, ये जो चेक कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं चेकअप? अभी स्टार पावर का यूज नहीं है, मैंने इनिशियली नहीं यही नहीं बताया। मैं बता रही वो। हूँ मैं बता रही हूँ, मैं समझ गई का क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। हम्म पहले मैं क्या सिखाती थी, स्टार पावर के थ्रू प्रीमियम कैलकुलेट। हम्म। लेकिन अभी इनिशियली क्या हुआ है, कंपनी ने हमारे ही एप्लीकेशन के अंदर ये कोटेशन का ऑप्शन दे दिया है। दोबारा बता देती हूँ, जिन लोगों ओके ने नहीं देखा है चल अभी भी देख लेंगे वो। ये देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है स्टार एटम 2.0 बेटा। ओके। ये एप्लीकेशन है, यहाँ हम यूजर नेम डालते हैं, यहाँ हम पासवर्ड डालते हैं, देन लॉगिन करते हैं। यस अभी यस। हमें यूजर नेम पासवर्ड डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉगिन नहीं करना है हमें। ओके लॉगिन हम तब करेंगे जब हम किसी की पॉलिसी बनाएंगे, उससे पहले हम गेट कोड पे क्लिक करेंगे। अगर हम गेट कोड पे क्लिक करते हैं ओके। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आप रिकमेंड में जाके प्लान चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सपोज अगर मैं अब मेडी क्लासिक चूज कर रही हूँ, तो लीजिए मैंने मेडी क्लासिक के ऊपर क्लिक किया। यहाँ डिटेल्स मेंशन करेंगे और प्रीमियम कैलकुलेट कर लेंगे। ये न्यू फीचर लॉन्च हुआ है हमारे पोर्टल में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा प्रीमियम कैसे निकालना है। कोई डाउट है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। हेलो बोलिए निशा जी। मैम, बस एक सवाल पूछना था, अगर कोई पर्सन 50 ईयर का है तो उसका मेडिकल चेकअप होगा पॉलिसी देने से पहले? कौन सी पॉलिसी में? सॉरी, कौन सी पॉलिसी में, प्रोडक्ट बताओ। कॉम्प्रिहेंसिव मैम। कॉम्प्रिहेंसिव में कोई मेडिकल नहीं है। ओके, वैसे बेसिकली कब करते हैं मेडिकल? दो पॉलिसीज हैं हमारी, मैं बता देती हूँ आपको। अगर हम उन ओके दो पॉलिसीज रिलेटेड है, एक हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और दूसरा है ओके। हमारा मेडी क्लासिक। अगर हम इन दोनों प्लान में किसी भी पर्सन को जो 50 साल या 50 से ऊपर के हैं और हाँ जी। 3 लाख का सम एश्योर्ड दे रहे हैं ओके तो मेडिकल होगा। ठीक है। अगर आप 3 की जगह 4 लाख ऑफर कर रहे हो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कोई मेडिकल नहीं है। 5 लाख दे रहे हो, कोई मेडिकल तो नहीं है। छोटे सम एश्योर्ड पे मेडिकल टेस्ट है। ठीक है, ठीक। ठीक है, ओके सेम ऐसे ही अगर आप मेडी क्लासिक किसी को ऑफर कर रहे हो 3 लाख, या बेसिक प्लान दे रहे हो और 3 लाख दे रहे हो, तो मेडिकल में जाएगा केस। तो मीन्स 5 लाख से ऊपर में कोई मेडिकल नहीं है? कोई मेडिकल नहीं है। इवन ओके। 4 लाख पे भी नहीं है, 4 लाख पे भी नहीं है। तो अगर कस्टमर, क्योंकि प्रीमियम में डिफरेंस आता है बिगर एज पे, तो अगर कस्टमर 3 लाख के लिए बोल रहा है तो आप 4 लाख पे इजीली मना सकते हो। क्योंकि अगर मेडिकल टेस्ट होता है कंपनी की तरफ से और बिगर एज में कुछ भी प्रॉब्लम निकल कर आई, सिंपल बीपी शुगर भी निकल कर आया, तो वेट हम्म, चला जाएगा केस। ये आपको भी पता है। ठीक। हेलो बोलिए सर। मैम, ये कौन से प्लान में कोटेशन का ऑप्शन आता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? कौन से प्लान में? हमारा एप्लीकेशन है ना स्टार एटम। नहीं, एप्लीकेशन को स्टार ऑटम में तो आ नहीं रहा, मैंने चेक किया, अभी आ नहीं रहा। स्टार एटम में नहीं आ रहा है, सबसे पहले आता है नहीं आ स्टार रहा। एटम में। मैं दोबारा लॉगिन करके ये देखो, ये मैंने बैक किया, इस तरीके से खुलता है। ये मैं और बैक कर लेते हैं इसको। बैक करिए। ये एप्लीकेशन है भाई हमारा। एप्लीकेशन को आप अपडेट करो, अच्छा एप्लीकेशन को आप दोबारा। अपडेट करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं दोबारा अपडेट करके देख लेता कोई हूँ। बात नहीं सर, और नरेश जी अपडेट कर लीजिएगा, बस देख लीजिए एक बार, जल्दी से बता देती हूँ, बाकी फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत ना, आगे कर स्टार्ट, अगर मैं दोबारा अपडेट कर गेट दूँ कोई कोड के दिक्कत ना ऊपर आगे। यहाँ पर क्लिक करना है आपको बस। ठीक है समझ गया, ओके। ठीक है, चलो। ओके। ये सिर्फ प्रीमियम निकालने की टेक्निक है। इसके बाद लॉगिन करना है आपको, और लॉगिन करने के बाद और ऑप्शन है, वहां से आपको पॉलिसी क्रिएट करना है। बहुत छोटा सा आपको जस्ट टेस्टिंग करके बताऊंगी, पूरी पॉलिसी नहीं बताऊंगी कैसे बनाना है। उसके लिए एक नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे, और वो बड़ी मीटिंग होती है, तो डेट्स वाई आज एक सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी। ये मैंने यहाँ कोड डाला है, मैं अगेन यहाँ पासवर्ड डालती हूँ। देखिए ये इस तरीके से एप्लीकेशन खुलेगा। यहाँ 3 डॉट्स सभी के एप्लीकेशन में दिखेंगे। इन 3 डॉट में क्लिक करना है। सेकंड नंबर का ऑप्शन है क्रिएट पॉलिसी। प्रीवियस वाला जो हमारा एप्लीकेशन था अपडेट हो चुका है। अब जिन लोगों का एप्लीकेशन अपडेट हो गया प्लीज अपडेट कर लीजिएगा, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्रिएट पॉलिसी में जाना है। जो भी आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है, जो भी प्लान आपको कस्टमर को सेल करना है, वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। किसी को कॉम्प्रिहेंसिव देना है, किसी को यंग स्टार देना है, किसी को फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा देना है, किसी को मेडी क्लासिक देना है, वॉट कोई भी प्लान देना है, आप यहाँ से आपको पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी टेस्टिंग बाद में रखेंगे, अभी सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेट के लिए इतना ही है। बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए बलबीर जी। हेलो मैम। बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर आपको, प्लीज बोलिए। आपका साउंड कम हो गया। हेलो मैम।
बोलिए सर, मेरे फोन पे कॉल आ रहा था जी, बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ। सर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं मुझे, बाकी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। चलो ठीक है। हेलो मैम, एक क्वेरी थी मेरी। बोलिए सर। हाँ, मेरी क्वेरी ये थी कि मुझे जरा ये पासवर्ड जनरेट कैसे होगा, ये ठीक से समझ में नहीं आया। अच्छा, ये ठीक से समझ में नहीं आया, पासवर्ड कैसे जनरेट होगा? सर जी। इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने पोर्टल में। अच्छा। वो पोर्टल में लॉगिन करेंगे, उसके बाद ही पासवर्ड क्रिएट होगा आपका। मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि अभी नेक्स्ट आगे मूव कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, रेट चार्ट मैंने अपने सिस्टम पे अभी ओपन किया है। आप, आई होप आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा। दिख रहा है? मेरी स्क्रीन विजिबल है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, लीजिए, आई थिंक आप दिख रहा होगा। जी हाँ। यस मैम। ये रेट चार्ट है हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान का। इस तरह के रेट चार्ट्स मैंने सभी को शेयर किए हुए हैं, सभी प्लान्स के। आई होप आप लोगों के पास भी होंगे। मैडम मेरे पास ये रेट चार्ट डिलीट हो गई है गलती से। ठीक है, मैं वो भेज दूंगी मैंने सर देवेंद्र आपको। जी से भी कहा था, तो उन्होंने कहा था कि आपका नंबर आएगा और उसके साथ ये भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मीटिंग खत्म होगी तो मैं उसके बाद आपको भेज दूंगी, सारे रेट चार्ट भेज दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अभी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा मोबाइल हमारे पास नहीं है, टूट गया है, खराब हो गया है, बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई हैं फोन से, फॉर्मेट हुआ है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उस केस में अगर हमारी फाइल हमारे पास में है या हमारा रेट चार्ट हमारे पास में है, तो हम यहाँ से भी प्रीमियम चेक कर सकते हैं। और प्रीमियम चेक करना बहुत ही ईजी है। जो लोग मोबाइल से निकालना इजी समझते हैं, बिंदास होकर मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कीजिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपरली मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं यूज करके रेट चार्ट को यूज करना पसंद करते हैं, तो वो रेट चार्ट यूज कीजिए, दोनों में सेम प्रीमियम ही आएगा, किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। मैंने ये एक रेट चार्ट ओपन किया, आप लोगों के सभी के सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। न्यू फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान, यहाँ प्लान का नेम क्लियरली लिखा हुआ है। ऊपर सम एश्योर्ड लिखे हुए हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, क्लियरली मेंशन है। देन यहाँ पर एज बैंड लिखा हुआ है, किस एज से किस एज तक के लिए कौन सा प्रीमियम जाएगा, किस एज से किस एज तक कौन सा प्रीमियम सेम रहने वाला है। देन यहाँ पर प्लान टाइप है, मीन्स फैमिली साइज 1A+1C। क्या मतलब होता है 1A+1C का? कोई मुझे बताएगा? वन एडल्ट एंड वन चाइल्ड। वेरी गुड, 1 adult plus 1 child। ऐसे ही 1A+2C मीन्स 1 adult plus 2 child। वन एडल्ट टू चाइल्ड। 2 child, बिल्कुल जी। उसके बाद नीचे है 1A+3C मीन्स 1 adult plus 3 child। नेक्स्ट आता है 2 adult, 2 adult 1 child, 2 adult 2 child, एंड लास्ट वन इज 2 adult 3 child। ठीक है, ये मैक्सिमम फैमिली साइज है हमारी मोस्ट ऑफ दी पॉलिसीज में, जिसमें हम लोग 2 adult 3 child मतलब टोटल मिला के 5 लोगों को पॉलिसी हम ऑफर करते हैं इन वन टाइम, एक टाइम एक पॉलिसी। ठीक है, चलिए यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। मान लेते हैं एक हस्बैंड है और एक वाइफ है और एक बच्चा है, मतलब क्या फैमिली साइज हो गया? 3 हो गए। 2 adult 1 child। 2 adult 1 child, वेरी गुड। तो मैं यहाँ 2 adult 1 child वाले ऑप्शन में आ जाती हूँ। हेलो हेलो हिमांशी मैम, एक बोलिए मिनट। बोलिए। ये जो साइड में लिखा हुआ है ये ऑप्शन बताइए, ये क्या हो? तो सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन साइड का ऑप्शन बताइए, इसका मैटर क्या कौन सा साइड का ऑप्शन? है? ये जो स्टार क्रेडिट कार्ड पॉलिसी, ये जो साइड में लिखा हुआ है। बताऊंगी, एक बार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा बता देती हूँ, फिर बता देती हूँ वो वाला भी। ओके। देखिए यहाँ पे 2 adult 1 child लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एज वाला ब्रैकेट देख लेते हैं। मान लेते हैं हस्बैंड की एज 34 है, वाइफ की एज 36 है, एक बच्चा है 8 या 10 साल का, कोई भी एज ले लेते हैं। तो प्रीमियम चेक करना है कितना जाएगा प्रीमियम। तो चलिए मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए एक बार, कौन सिखाएगा मुझे कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है, तो सिर्फ चेक करना है, वेरीफाई करना है। 5 लाख के ऊपर प्रीमियम चेक करके बताइए कितना जाएगा। आप लोगों को सभी को विजिबल है रेट चार्ट, थोड़ा सा आप लोग भी नो हाउ चेक कर लेते हैं। हस्बैंड 34, वाइफ 36 और एक बच्चा है 8 या 10 साल का। 5 लाख के लिए प्रीमियम देना है। 14,000 जाएगा मैम। 14,000 कितना? 14,101। 14,101। लेकिन हस्बैंड तो यहाँ 34 ईयर्स के थे, तो आपने 36 वाली एज बैंड क्यों देखी? यहाँ तो 12,620 जाना चाहिए था। 5 लाख पॉलिसी बताइए ना मैम। हाँ, 5 लाख की पॉलिसी 12,600 12,600 12,600। 2 adult 1 child
टू एडल्ट वन चाइल्ड। हाँ मैडम 19,370 होगा। मैडम हाँ जी बोलिए सर। 19,370 होगा। अच्छा और एनीवन और कोई अपने अपने बताइए प्रीमियम किसको क्या सही लगता है। हस्बैंड 34, वाइफ 36 और एक बच्चा है 8 या 10 साल का, कोई भी ले लीजिए। कितना प्रीमियम जाएगा? आपने क्या तो पसंद बताया मैम? सब पसंद दोबारा प्रीमियम। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे एक बार? हस्बैंड की एज 34, वाइफ की एज 36 आवाज। और एक बच्चा है। टू एडल्ट वन चाइल्ड है, एज क्या है हाईएस्ट? हस्बैंड 34, वाइफ 36, एक बच्चा है। 12,620। 12,620 किसने बताया? नाम के साथ बताइए, नाम के साथ रिप्लाई कीजिए। सुनील जी ने सुनील बताया। धमाले। सुनील ने बताया, ओके। और एनीवन? 14,101 किसने बताया था थोड़ी देर पहले? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह। वेरी गुड ईश्वर जी, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। बाकी रेस्ट जिसने भी आंसर किया है 12,620 रॉन्ग है। जिन्होंने 19,370 बोला है रॉन्ग है। मैंने अभी बताया जब हम प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे थे कि जिसकी एज ज्यादा है उसकी एज के अकॉर्डिंग ही प्रीमियम कैलकुलेट होगा। अब चाहे वाइफ की एज ज्यादा है चाहे हस्बैंड की एज ज्यादा है, डजंट मैटर। जिसकी एज ज्यादा है, 36 साल की एज है, 36 साल के अकॉर्डिंगली आप यहाँ देख सकते हैं 14,101 का प्रीमियम आएगा। क्वेश्चन ही समझ में आया था। क्लियर है? आगे पूछूं? चलिए एक फैमिली साइज और ले लेते हैं। एक फैमिली साइज और ले लेते हैं। 2 अडल्ट 2 चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। हस्बैंड की एज मान लेते हैं 52 है, वाइफ की एज 42 है, एक बच्चे की एज 18 इयर्स है और एक बच्चे की एज 26 इयर्स है। कितना प्रीमियम जाएगा? 2 अडल्ट ये 2 मैम चाइल्ड। टू एडल्ट टू चाइल्ड 2 8 अडल्ट 2 लाख में चाइल्ड 26,000। 7,509। 26,509 जाएगा मैम। 509। 1 बाय 1 एक एक करके बताइए। राजेश जी बताइए। कितने लाख की पॉलिसी के लिए? 26,509। 5 लाख की पॉलिसी है, 26,509। हस्बैंड है, वाइफ है 5 लाख। और 2 बच्चे हैं। 26,509। करेक्ट, 26,509 रुपए ही एग्जैक्ट होना चाहिए। 26,500। किस किसने मेरा क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं ये बताओ। मैम बच्चे की एज ज्यादा है कि 26, इसलिए उसके लिए अलग से पॉलिसी होगी। वेरी गुड अमित जी, ओके। वेरी गुड। बिल्कुल ओके। मैंने तो बहुत क्लियरली बताया। हस्बैंड की एज 52, वाइफ की एज 48, एक बच्चा मान लेते हैं 18 साल का है और एक 26 साल का है। तो बस 2 अडल्ट 2 चाइल्ड सुना और रेट चार्ट देखना शुरू। एज तो समझ लो भाई कि 26 साल बोला है मैंने। 26 ईयर्स का बच्चा पॉलिसी में कवर नहीं होगा, इंडिविजुअल पॉलिसी देंगे उसको अलग से। तो उसके लिए कौन सा रूल लगेगा? उसके लिए तो आप कोई भी पॉलिसी दे सकते हैं। इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हमारी यंग स्टार दे सकते हैं, मेडी क्लासिक दे सकते हैं, अभी कॉम्प्रिहेंसिव इनके लिए 2 अडल्ट 2 चाइल्ड के लिए तो ये परफेक्ट नहीं बैठ रहा है ना इसमें। हाँ बिल्कुल नहीं, तभी तो मैंने पूछा आपसे। वो 2 अडल्ट 1 चाइल्ड में जाएगा ना। अब आप मुझे 2 अडल्ट 1 चाइल्ड का प्रीमियम बताएंगे और 1 चाइल्ड का अलग से बताएंगे। 24,149। 2 अडल्ट 1 चाइल्ड का देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट, 24,149 का प्रीमियम एक जाएगा, जिसमें हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा ऐड ऑन होगा। बच्चा। बिल्कुल करेक्ट। और जो एक बच्चा है उसके लिए ये वाला प्लान नहीं जाएगा, क्योंकि ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए है, जिसमें मिनिमम 2 लोग होना एक पॉलिसी में जरूरी है। तो उनके लिए हम इंडिविजुअल वाली पॉलिसी देंगे, जिनको हम इंडिविजुअल प्लान ऑफर कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये डाउट्स क्लियर होंगे, इसीलिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा है। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, मुझे वो भी बताइएगा प्लीज। हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी है, अभी सिर्फ 2 अडल्ट पर जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। मैंने रेट चार्ट भी आप लोगों के सामने विजिबल कर दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो, आप लोग इजीली चेक करके मुझे बता सकें। सिर्फ 2 लोगों की पॉलिसी चेक करनी है आपको। मान लेते हैं वाइफ की एज है 63 और हस्बैंड की एज है 66। आप बताइए कितना प्रीमियम जाएगा? 5 लाख के लिए मैम। हाँ जी 5 लाख के लिए। हस्बैंड की 66 है तो इसमें है ही नहीं, लास्ट ये 65 के लिए है मैम। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि 66 इयर्स तक के लिए ये पॉलिसी हमारी है ही नहीं, 65 के लिए है लास्ट। तो कैसे देंगे हम पॉलिसी? नहीं देंगे। नहीं देंगे मतलब कस्टमर ही छोड़ देंगे दूसरे हम? कस्टमर को छोड़ेंगे, सिटीजन वगैरह कुछ और प्लान देख लेंगे। हाँ वेरी गुड नरेश जी। कस्टमर क्यों छोड़ेंगे हम उनको दूसरा प्लान देंगे ना।
सीनियर सिटीजन प्लान देंगे 65 ईयर्स के बाद। हमारा सीनियर सिटीजन प्लान एप्लीकेबल होता है, तो हम उन्हें सीनियर सिटीजन प्लान देंगे। क्लियर है? यस मैम। चलिए अब आप लोग अपना डाउट बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक की ट्रेनिंग के अंदर, अदरवाइज आगे डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, ओपन सेशन है। मैं एक बार ये स्क्रीन हटा रही हूँ ताकि मैं भी एक बार आप लोगों को सभी को देख सकूं। चलिए मैम, कोई अगर फैमिली प्लान लेती है और वो ऑलरेडी दवा वगैरह चला रही है, तो फिर उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, उसका सेम कैसे? कैलकुलेशन है, बिल्कुल सेम। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई कोपेमेंट नहीं है। कोपेमेंट इन द सेंस लोडिंग नहीं है। लोडिंग मतलब अगर किसी को कोई पुरानी बीमारी है तो हम लोग प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। तो जो प्रीमियम उसकी आ दवा रहा है 10,000, 20,000, 50,000 जो भी प्रीमियम है वही प्रीमियम कैलकुलेट होगा, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं आएगी पुरानी बीमारी की। मगर जो भी कंपनी का जो बेनिफिट है वो तो 3 महीने या 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद ही ले सकती है ना? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पुरानी बीमारी है तो वेटिंग पीरियड के बाद कवर होगा। वेटिंग पीरियड जिस पॉलिसी में जितना है, किसी में 4 है, किसी में 3 साल है, किसी में 1 साल है, तो अकॉर्डिंगली कवर होगा। 1 महीने बाद पुरानी बीमारी का किसी भी कंपनी में कवरेज नहीं मिलता है। ठीक है? कोई भी कस्टमर अगर आप लोगों को बता रहा है, इवन आप लोग का भी एक ये रूल होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर से हमेशा पूछिए, किसी से भी बात करें तो हमेशा पूछिए कि आपको किसी तरह की कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, कोई भी जिसके लिए कस्टमर रेगुलरली मेडिसिन लेता हो, वो आपको पूछना है अपने कस्टमर से। अगर आपने नहीं पूछा, कस्टमर ने नहीं बताया, कल को कस्टमर का क्लेम आ जाता है उस बीमारी से रिलेटेड, कंपनी क्लेम नहीं देगी, आपका कस्टमर आपको बोलेगा और आप हमें आगे बोलेंगे कि कंपनी बेकार है, क्लेम नहीं देती है, तो सॉरी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपका फॉर्मूला, आपका रूल है, आपको अपने कस्टमर से क्वेश्चन पुट आउट करना है। ठीक है? चलिए, ये था। इसके आगे हम लोग सबसे पहले हमारे जो 3 प्लान है मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होते हैं कि यूएसपी समझ लेते हैं। अच्छी अच्छी कुछ यूएसपी हैं मार्केट में सेल होने वाले सबसे बेस्ट प्लान हैं। तो जो लोग पैन पेपर लेके बैठे हैं या जो नए एजेंट्स हैं, प्लीज 2-3 चीजें समझ लीजिएगा। सबसे पहला प्लान है हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, जिसके अभी मैंने आपको प्रीमियम चार्ट भी दिखाया था। मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होता है ये प्लान, बहुत ज्यादा। कुछ चीजें इस प्लान के अंदर इतनी ही अच्छी हैं। नाम से पता चल रहा है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, फैमिली के लिए प्लान है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। जोन वाइज प्रीमियम इस पॉलिसी के अंदर कैलकुलेट होता है। जोन वाइज मतलब इसमें 4 तरह के जोन आते हैं। जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं आपकी, दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और आपका कोलकाता है, आपकी साउथ सिटीज हैं, जोन 1 में आती है मोस्ट ऑफ द सिटीज। नेक्स्ट कुछ सिटीज ऐसी हैं साउथ की जो जोन 1A में आती हैं। देन जोन 2 आता है, जोन 2 में इंदौर एंड कुछ सिटीज साउथ की भी और आती हैं जो जोन 2 में आती है। इसका प्रॉपर चार्ट है, मैं आप लोग को भेज दूंगी। देन रेस्ट ऑफ इंडिया हमारा कोई भी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में कुछ सिटीज हैं, गाँव लाइक विलेज, रूरल एरियाज, जोन 3 में आते हैं। कोई भी आपका पंजाब एरिया मान लेते हैं, या आपका उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, ये सब आपका जोन 3 में कैलकुलेट करता है। इसकी एक और अच्छी चीज है, जोन 3 का प्रीमियम बहुत ही चीपेस्ट है, बहुत ही कम प्रीमियम है इसका। नेक्स्ट एक और अच्छी चीज है इस पॉलिसी के अंदर, इसमें न्यू बॉर्न बेबी कवर है। न्यू बॉर्न बेबी समझते हैं, 16 दिन का बच्चा इस पॉलिसी के अंदर कंपनी कवर कर रही है। अगर मैं बात करूं अदर पॉलिसीज की, अदर कंपनीज की, तो वहां पर 91 डेज मतलब मोटा मोटा 3 महीने का बच्चा कंपनी कवर करती है, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर 16 दिन का बच्चा कंपनी कवर कर रही है। उस बच्चे के लिए मैंने क्या सुविधा मिलेगी, कंपनी क्या सुविधा प्रोवाइड करेगी? किसके लिए? बच्चे के लिए, 16 दिन के बच्चे के लिए क्या सुविधा प्रदान करेगी कंपनी? जैसे मैंने क्या क्या बेनिफिट क्या मिलेगा कंपनी से, जो क्या मदर कवर फादर को करेगी? जो मदर फादर को मिलेगा, 16 दिन का बच्चा है, 30 दिन के बाद, क्योंकि पॉलिसी 30 दिन के बाद शुरू होती है, बच्चे के 30 दिन के बाद में अगर बच्चे को किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि छोटा बच्चा है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, मोस्टली बच्चे बीमार हो जाते हैं, जॉन्डिस हो जाता है बच्चों को, एनी अदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर बच्चे को एडमिट करवाना पड़ेगा तो कंपनी प्रोसेस करेगी ना उसको। और मान लीजिए अभी क्या बोलते हैं, नई नई शादी हुई है, अभी तो हस्बैंड और वाइफ जो दोनों लोगों का, इन लोगों का बीमा हुआ है, दोनों लोगों का, उसके बाद से बच्चे होते हैं, तो बच्चा जब होगा तो उससे पहले बच्चे का भी तो पॉलिसी होना चाहिए ना, तभी तो कंपनी कवर करेगी। तो जब बच्चा होगा तो पेरेंट्स बच्चा होने के बाद में पॉलिसी में ऐड करवाएंगे ना बच्चे को। हाँ जब हाँ बच्चे को ऐड करवाएंगे पॉलिसी में तो बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा 30 दिन के वेटिंग के बाद में।
अच्छा हाँ, वही कहने का मतलब। बच्चे को ऐड करवाना पड़ेगा पॉलिसी में, बिना ऐड करवाए कंपनी को नहीं पता हेलो चलेगा। बच्चे का हेलो नरेश जी नरेश बात कर रहा हूँ बोलिए नरेश जी। जी। मान लो पहले टू एडल्ट ने पॉलिसी ले ली और फिर बच्चा होता है, तो बच्चे के लिए जो फीस लगेगी वो अलग से जमा करानी पड़ेगी ना, बिल्कुल करानी पड़ेगी, प्रीमियम थोड़ा और या एक्स्ट्रा उसी देना प्रीमियम? पड़ेगा। तो फिर पॉलिसी रेट चेंज हो जाएगी। हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा प्रीमियम के ये ऊपर, मान अगर लो पहले। प्रीमियम बढ़िया। बोलो बोलो आप बोलो। नहीं मैम, मान लो जैसे पॉलिसी खत्म होने वाली है, जैसे मैंने लिया, मैं मान लो 1 साल की पॉलिसी ले ली और 9 महीने बाद बच्चा हुआ, 3 महीने बाद पॉलिसी फिर चेंज हो जाएगी, तो 3 महीने बाद ही बच्चे को ऐड कराएं या फिर तुरंत ही करा लें? आप 16 दिन के 16 दिन बाद के करा बाद? सकते हैं बच्चे को कवर, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर 16 दिन का बच्चा कवर हो जाता है। तो इस पॉलिसी में आप 16 दिन का बच्चा कवरेज अगर बच्चा हो जाता है तो 16 दिन के बाद आप बच्चे को इस पॉलिसी में ऐड रिन्यूअल के टाइमिंग पे ऐड करा सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में रिन्यूअल के टाइमिंग पे ही बच्चा ऐड होता है, या कोई भी न्यू मेंबर ऐड ऑन होगा, बीच में ऐड नहीं होगा। हाँ तो फिर जो बच्चा जो ऐड होगा वो 3 महीने का ही चार्ज लगेगा ना उसमें? फिर मान लो 3 महीने बाद चेंज होनी पॉलिसी, एक तो साल हम हो यहाँ जाएगी। रिन्यूअल के टाइम में ऐड कर रहे हैं ना, रिन्यूअल के टाइम ऐड करेंगे तो पूरे साल का प्रीमियम अच्छा अच्छा जाएगा अच्छा बच्चे अच्छा का। अच्छा। पहले टू और अडल्ट का पहले कराए प्रीमियम तो मान लो जाएगा, 16 अभी दिन टू पे अडल्ट वन चाइल्ड का प्रीमियम जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर यंग स्टार पॉलिसी है, यंग स्टार और कॉम्प्रिहेंसिव में हम साल के बीच में बच्चे को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मान लेते हैं किसी ने पॉलिसी लिया, 8 महीने 9 महीने बाद ही डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चा 3 महीने का पूरा हो जाएगा तो हम बच्चे को पॉलिसी में ऐड करा लेंगे। या किसी ने आज पॉलिसी लिया है, 4 महीने बाद डिलीवरी हो जाती है, 4 महीने के बाद बच्चा जब 3 महीने का हो जाएगा, तो मोटा मोटा अगर बात करूं तो 7 महीने निकल चुके होंगे हमारी पॉलिसी के, 5 महीने रेस्ट बचे होंगे, तो उस बच्चे को जब हम पॉलिसी में ऐड करेंगे तो कंपनी सिर्फ 5 महीने का ही प्रीमियम चार्ज करेगी, पूरे साल का नहीं करेगी। 5 महीने का प्रीमियम चार्ज होगा और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब पॉलिसी रिन्यू होगी तो आप पूरे साल का प्रीमियम कंपनी टू अडल्ट वन चाइल्ड का प्रीमियम चार्ज करेगी। क्लियर है? ये बेसिक सा फंडा है प्रीमियम कैलकुलेट करने का। चलिए, हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो मैंने बताया यहाँ जोन वाइज प्रीमियम कंपनी कैलकुलेट करती है। कहीं ना कहीं 16 दिन का बच्चा इस पॉलिसी के अंदर कवर होता है। सबसे बड़ी यूएसपी इस प्लान की है, इस प्लान के अंदर कंपनी 300% रिस्टोरेशन बेनिफिट दे रही है। 5 लाख की पॉलिसी को आप 21.5 लाख तक यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, ये रिस्टोरेशन काम कैसे करता है, वो हम आपको जब इस प्लान की पूरी ट्रेनिंग होगी तब मैं आप लोगों को इसकी पूरी नॉलेज दूंगी। इसी के साथ हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो बहुत ही अच्छा प्लान है और मार्केट में सेल मैम होने एक वाला है। क्वेश्चन और था। बोलिए राजेश जी। सपोज एक 1 अडल्ट और 2 चाइल्ड हैं, तो इन लोगों ने 5 लाख का प्रीमियम लिया, और तो ये पर व्यक्ति पे 5 लाख यूज किया जाता है कि टोटल लोगों का मिला करके 5 लाख का बैलेंस यूज किया जाता टोटल मिला के 5 लाख मिलता है। है? ठीक, ठीक है। पर हेड 5 लाख कंपनी किसी को भी नहीं देती है, ऐसे ये कोई फंडा नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोल के अगर आपको सेल कर रहा है या मार्केट में कहीं भी सेल कर रहा है तो वो अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहा है, झूठ कर रहा है, झूठ बोल के पॉलिसी सेल कर रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अगर कंपनी 5 लाख का सम एश्योर्ड दे रही है, जैसे मैंने बोला 300% रिस्टोरेशन है हमारी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी के अंदर, तो उसमें भी कंपनी 300% का मतलब ये नहीं है कि 5 लाख हस्बैंड को, 5 वाइफ को, 5 बच्चे को, 5 दूसरे बच्चे को, नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। 5 लाख सबके लिए है, लेकिन वो जो रेस्ट बाकी लोग बाकी जो अमाउंट समय शॉट मिलेगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट मीटिंग में जरूर समझाऊँ। अभी सिर्फ इतना समझते हैं, बेसिक्स क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और प्लान कॉम्प्रिहेंसिव है, मार्केट में सेल होने वाला, ये भी बहुत अच्छा प्लान है और बहुत सेल होता है कॉम्प्रिहेंसिव। क्यों? इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा आता है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा से, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा कॉस्टली आता है। कहीं भी कोई जोन वाइज प्रीमियम यहाँ चार्ज नहीं होता है, ऑल ओवर इंडिया सेम प्रीमियम है। 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फ्लोटर भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन। अगर कोई 2 लोग हैं फैमिली वाले हैं तो पॉलिसी ले सकते हैं, कोई इंडिविजुअल है तो भी हम ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट इस पॉलिसी का, इसका नो क्लेम बोनस। इसका नो क्लेम बोनस बहुत अच्छा है। 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर कंपनी 50% नो क्लेम बोनस देती है। मतलब अगर पूरे साल कोई क्लेम नहीं आता है तो अगले साल पॉलिसी डायरेक्टली 7.5 लाख रुपए की हो जाती है, लेकिन जो कस्टमर प्रीमियम पे करता है वो 5 लाख के लिए करता है। ऐसे अगर कोई पर्सन 7.5 लाख का मैच्योरिटी या इससे ऊपर की पॉलिसी परचेज करता है तो यहाँ पर कंपनी उसके लिए 100% नो क्लेम बोनस देती है। मतलब किसी ने अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है
पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया है तो अगले साल पॉलिसी डायरेक्टली डबल हो जाएगी। 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख रुपए की हो जाएगी। तो कस्टमर को जो प्रीमियम पे करना है वो 10 लाख के लिए करना है, लेकिन क्लेम बेनिफिट कस्टमर 20 लाख रुपए तक का ले सकता है। तो एक स्पेशल फीचर है। इस पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी भी कवर है। मैटरनिटी मतलब डिलीवरी एक्सपेंसेस भी कवर है। डिफरेंट डिफरेंट समय शॉर्ट पर डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स है। 5 लाख की पॉलिसी पे लमसम अमाउंट छोटा होता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 15,000, सिजेरियन के लिए 20,000। इसी तरीके से हर समय शॉर्ट पर अलग अलग कंपनी ने डिफरेंशिएट किया हुआ है, अलग अलग समय शॉर्ट के लिए। इस पॉलिसी के अंदर कंपनी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इनबिल्ट कवर कर रही है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या होता है बताइए? चिल्ड्रन इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल बच्चों के। इंश्योरेंस हाँ, एक्सीडेंटल यानी अचानक से आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, जैसे सांप काट दिया। एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हो जाती है या बॉडी के कोई भी 2 पार्ट डिसेबल हो जाते हैं, 2 पार्ट मतलब कोई भी 2 पार्ट हमारे, एक हाथ एक पैर, दोनों हाथ दोनों पैर, एक आंख एक हाथ, कुछ भी कोई भी 2 पार्ट अगर कट गए, टूट गए या खराब हो गए तो कंपनी जितने लाख की पॉलिसी है उतने लाख का सम एश्योर्ड नॉमिनी को, या अगर वो पर्सन जिंदा है लाइव है तो उनको मिल जाता है। अदरवाइज आपकी पॉलिसी के अंदर जो पर्सन नॉमिनी है उनको वो पैसा कंपनी रिफंड कर देती है। तो ये ये हमारी कौन सा पॉलिसी प्लान के है? अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। ये इनबिल्ट फीचर है। इस फीचर के लिए किसी भी कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना होता, इनबिल्ट। साथ ही साथ यानी इस पॉलिसी के अंदर क्लेम ओपीडी मिलता भी है कवर्ड है। इसमें? क्या कह रहे राजेश जी? क्लेम मिलता है? बात कर दी आपने, क्लेम मिलता है और बिल्कुल मिलता है, लेकिन आप एक्सीडेंट से रिलेटेड होना चाहिए वो क्लेम। अगर ये वाला आपको बेनिफिट कस्टमर को चाहिए, एक्सीडेंट से रिलेटेड होगा तो ही मिलेगा। अगर कोई हेल्थ, किसी को हार्ट अटैक आया है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हुए उनकी डेथ हो जाती है और आप कस्टमर बोले कि हमें तो 5 लाख की पॉलिसी थी, हमें तो ऐसा समझाया गया था कि 5 लाख पूरा मिलेगा डेथ होने पर, तो वो मिलेगा क्या? वो तो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि पॉलिसी में वो मेंशन नहीं है, उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ मेंशन है पॉलिसी में। ट्रीटमेंट तो मिलेगी, वेरी गुड, लेकिन हार्ट अटैक में डेथ केयर जो है वेरी वो गुड, फिर राइट आंसर दिया है बलबीर जी ने, बिल्कुल सही बताया है। इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल डेथ कवर है, हेल्थ की डेथ नहीं कवर है। एक्सीडेंट मतलब किसी भी रीजन से अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाना या बॉडी के 2 पार्ट डिसेबल हो जाना, उस केस में कंपनी कंपनसेशन अमाउंट देती है। लेकिन अगर हेल्थ की किसी डिसीज की वजह से डेथ होती है तो कोई कंपनसेशन अमाउंट नहीं मिलता है, ओनली ट्रीटमेंट मिलता है। क्लियर है राजेश जी आपको? ओके। चलिए नेक्स्ट एक हमारा प्लान है, मैं अभी जस्ट इसमें ओपीडी बता रही थी आपको। ओपीडी क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कस्टमर को हॉस्पिटल में एडमिट होने की कंडीशन नहीं होती है, सिर्फ नॉर्मल खांसी जुकाम है, नॉर्मल फीवर है और डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेके वापस आ जाना है सिर्फ। अब इसमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमें ओपीडी कवरेज वाला प्लान दे दो, जिसमें सिर्फ डॉक्टर के पास जाके जो हम सालाना 1,000, 2,000, 5,000 जो हम खर्च करते हैं, हमें हमारा वो पैसा रिफंड कर दे कंपनी, हमें वो बेनिफिट मिल जाए। तो यस, इस पॉलिसी के अंदर ओपीडी भी कवर है, लेकिन लमसम डिफरेंट डिफरेंट समय शॉर्ट पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की लिमिट है। 5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 1,200 रुपए की ओपीडी भी कवर करती है। अगर किसी कस्टमर ने नॉर्मल डॉक्टर का रूटीन चेकअप करवाने में ही 1,500, 2,000 खर्च किए तो उसमें से कंपनी 1,200 रुपए रिफंड कर सकती है। ये ऑप्शन भी हमारी इस पॉलिसी के अंदर कवरेज है। तो ये कुछ अच्छे फीचर्स हैं जो इस पॉलिसी में मिलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें यंग स्टार प्लान की। यंग स्टार प्लान लास्ट ईयर मार्च 16 मार्च के नियर बाय लगभग ये प्लान हमारा लॉन्च हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक ये प्लान मार्केट में धूम मचा चुका है और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत चुका है, क्योंकि ये प्लान ही इतना स्पेशल और इतना जबरदस्त। यंग स्टार प्लान है, नाम से पता चल रहा है सिर्फ और सिर्फ यंग लोगों के लिए ये प्लान। यंग लोग कौन होते हैं? क्या एज होती है यंग लोगों की? 18 to 40। जो लोग 18 साल से लेकर 40 साल तक के होते हैं उन लोगों की गिनती यंग लोगों में होती है। तो हम यहाँ पर 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों को ये वाला प्लान ऑफर कर सकते हैं, यंग स्टार प्लान। फ्लोटर भी दे सकते हैं और इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, कोई भी ऑप्शन होगा हम ऑफर कर देंगे। अगर कोई इंडिविजुअल है लेना चाहता है दे देंगे, कोई फ्लोटर है 2 लोग हैं पॉलिसी के अंदर लेना चाहता है दे देंगे।
इस पॉलिसी के अंदर एक अच्छा बेनिफिट है, अगर कोई पर्सन 36 साल से पहले पहले ये पॉलिसी परचेज कर लेता है, बिलो 36 ईयर, तो 41वें साल से कंपनी एवरी ईयर रिन्यूअल पर 10% डिस्काउंट ऑफर करती है। हर साल 10% डिस्काउंट मिलेगा, ये एक अच्छा ऑप्शन है। रिन्यूअल पर डिस्काउंट मिलता रहेगा कस्टमर को एवरी ईयर, जब तक कस्टमर चाहे। 99 ईयर तक अगर कस्टमर जिंदा है, 99 ईयर तक अपनी इस पॉलिसी को रिन्यू कराना चाहता है तो करा सकता है। दो ऑप्शन और इस पॉलिसी के अंदर अच्छे हैं। एक है फर्स्ट हमारा नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस 20% एवरी ईयर अप टू 100% तक मिलता है। मतलब अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी आज परचेज की है, पूरे साल पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया है, तो अगले साल ये पॉलिसी कस्टमर की 12 लाख रुपए की हो जाएगी, और कस्टमर जो प्रीमियम पे करेगा वो 10 लाख के लिए करेगा। ये इसका एक स्पेशल फीचर है। नेक्स्ट इसका जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारा, क्योंकि इसका जेन्युइन रिस्टोरेशन है। कंपनी 10 लाख के साथ 10 लाख फ्री दे रही है, 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री दे रही है। जो मैंने आपको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में जस्ट समझाया था कि 300% रिस्टोरेशन है, लेकिन यहाँ पर 100% रिस्टोरेशन है। किस तरह से काम करेगा, जब इस प्लान की ट्रेनिंग देंगे हम आपको, तब मैं आपको उचित समझा दूंगी और गाइड भी कर दूंगी कि किस तरीके से ये काम करता है। इस प्लान के दो वेरिएंट हैं, एक यंग स्टार गोल्ड है और एक यंग स्टार सिल्वर है। गोल्ड प्लान में कंपनी मैटरनिटी कवर करती है। मैटरनिटी समझते हैं ना, प्रेगनेंसी डिलीवरी कंपनी कवर करती है सही मायने में। तो इस पॉलिसी के अंदर कंपनी 3 साल के बाद डिलीवरी कवर करती है 30,000 रुपीज की। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन होगा, तो 30,000 रुपए की डिलीवरी कवर है। फर्स्ट डिलीवरी के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड है और सेकंड डिलीवरी के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड इस पॉलिसी में मिलता है। बस यही एक फीचर है, और एक साथ में हॉस्पिटल कैश फीचर है इस पॉलिसी के अंदर। 1,000 रुपए पर डे का मिलता है एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 7 दिन, और पूरे पॉलिसी पीरियड में 14 दिन का बेनिफिट कस्टमर ले सकता है। तो ये दोनों फीचर हमारे सिल्वर प्लान में नहीं है और गोल्ड में है, बस इतना ही फर्क है सिल्वर और गोल्ड में। इससे ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों प्लान के अंदर। ये 3 प्लान मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होते हैं। इन 3 प्लान पे फोकस करना है। अगर ये 3 प्लान आपको अच्छे से आ गए, समझ आ गए आपको, तो डेफिनेटली बाकी रेस्ट चीजें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैम, इस प्लान में एक्सीडेंटल कवर तो नहीं है? क्या चीज सर? यंग स्टार में एक्सीडेंटल कवर है क्या? एक्सीडेंटल जो मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव में बताया वैसे वाला जी नहीं सर, वो इस प्लान में कवर नहीं है। इस प्लान में नहीं है कवर। ट्रीटमेंट कवर है। यूएसपी आपको 3 यूनिवर्सल रूल पता होंगे हमारे। यूनिवर्सल रूल कौन कौन से होते हैं? पहला यूनिवर्सल रूल होता है 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। सेकेंड इज एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1, पहले ही दिन से एक्सीडेंट कवर होता है। एंड थर्ड वन इज इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है। पहले 30 दिन कोई भी पॉलिसी काम नहीं करती है एक्सेप्ट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को छोड़ के पहले 30 दिन कोई पॉलिसी काम नहीं करेगी। मतलब 30 दिन की वेटिंग पीरियड है। 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है सभी पॉलिसीज में, सभी प्लान में। कोरोना की भी बात कर लेते हैं तो 30 दिन के बाद हमारी सभी पॉलिसीज के अंदर कोरोना भी कवर है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर किसी ने आज पॉलिसी ली और 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद अगर उनको कोविड हो जाता है, या कोविड की थर्ड वेव, जैसे पीछे सुनने में भी बहुत आ रहा था कि थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव आने वाली है। अगर किसी ने अभी इस टाइमिंग पे पॉलिसी लिया है और थर्ड वेव अगर मान लेते हैं 1 महीना 2 महीने 3 महीने बाद आ भी जाती है, तो भी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि कंपनी कवर नहीं करेगी। ये वेटिंग पीरियड निकल चुका होगा, 30 दिन खत्म हो चुके होंगे, कंपनी 30 दिन के बाद कोविड भी कवर कर लेगी इस पॉलिसी में। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी, प्रीमियम कैसे निकालना है, रेट चार्ट कैसे देखना है, इसके अलावा कैसे प्लान एक क्वेश्चन, बेसिक। बोलिए राजेश जी। यहाँ पे एक प्लान जैसे और कोई है ऐसा, जैसे मैं बाय द वे अगर डिलीवरी केस हो और पेरेंट्स जो है एडमिट हो, इन केस बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो कुछ मुआवजा वगैरह के रूप में ऐसा कुछ प्लान है? ऐसा ये कुछ हेल्थ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा में मिलता है इसका कंपनसेशन अमाउंट। हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनी हेल्थ कवर करती है, स्वास्थ्य कवर करती है, लेकिन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ये तो है ना कि अगर इनकेस एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उनको जो भी सम एश्योर्ड रहता है उसको वो मिलता है।
वो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव में है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव यस। में है। और बाकी ऐसा और कोई प्लान जिसमें पैसा रिफंड मिलता हो? कोई प्लान नहीं। बाकी सभी लोगों को क्लियर है, तीनों प्लान की बेसिक्स जो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। आप लोग को प्रीमियम देखना है, पोर्टल लॉगिन कर लीजिएगा। जिन लोग का भी मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन नहीं है, मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर अपडेट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन करवा दूंगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपको कभी भी अपने किसी कस्टमर की पॉलिसी अगर लॉगिन करनी होगी और अगर आप नहीं कर पाए उस टाइमिंग पे, पोर्टल ही लॉगिन नहीं होगा आप लोग का, तो पॉसिबल नहीं होगा काम करना। वो बहुत जरूरी है। क्लियर है आज के सारे पॉइंट्स आप लोगों को, जितना भी अभी तक बताया है? क्लियर है सभी को? चलिए यस मैम। चलिए बात है, अगर इतना क्लियर है तो आज की मीटिंग को एंड अप करते हैं। और नेक्स्ट मीटिंग है हमारी शाम 7 बजे की, तो प्लीज रेडी रहिएगा। शाम 7 बजे की अच्छी मीटिंग है और बेसिक क्लियर होंगे। उसमें भी कौन कौन से कीवर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो सभी कीवर्ड्स आप लोगों को बताए जाएंगे। और बेसिक्स, इससे ज्यादा भी बेसिक्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे, तो प्लान समझना और इजी हो जाएगा। आज की मीटिंग एंड करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में फिर से मिलेंगे। आप सभी को मिलकर